एक समय की बात है। एक देश में एक राजा था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था, परंतु उस राजा की अब उम्र हो गई थी। इसलिए उसके बाद उसके देश का अगला राजा कौन होगा, ये बात पूरी देश में फैल गई। सभी को ये पता था कि अगला राजा उन्हीं के राज्य घराने का ही बनेगा, परंतु उस गद्दी में बैठने के लिए कोई और ही सपने देख रहा था। वह था उसका सेनापति। उसने राजा के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाई थी। उसने राजा को ये दिखाया था कि उनके पुत्र कितने कमज़ोर हैं। उन्हें राज्य में ना ही कोई रुचि है और ना ही राज्य के लोग। वीर सेनापति का नाम बलवंत सिंह था। वह लोगों की हमेशा मदद करता था, गरीबों की सहायता करता था। वह देश के लिए जो अच्छा होता था वही करता था। सेनापति बलवंत सिंह खुद को देश के लिए अगला राजा मानता था। देश के लोग भी बलवंत सिंह को बहुत पसंद करते थे। लोगों का मानना था कि वो हमारे देश में तरक्की लाएगा। कुछ दिनों के बाद सारे देश में घोषणा करवा दी जाती है कि उनका अगला राजा बलवंत सिंह ही बनेगा। यह सुन के सारे देश में खुशहाली छा जाती है, मगर इस फैसले से राजा के पुत्र के मन में गुस्सा भर आता है। पर वह कर भी क्या सकता था, दांत पीस के रह जाता है। 1 साल तक बलवंत सिंह देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम करता है। देश के लोग भी बहुत खुश रहते हैं। फिर अचानक देश में कुछ बदलाव आता है, जिसे देख के लोग व्याकुल हो जाते हैं, मगर वे तब भी खुशी खुशी उस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके राजा जो भी करेंगे उनके भले के लिए ही करेंगे। आज से उनके देश के विद्यालय में उनके राजा के वीर गाथा के पुस्तकें पढ़नी होंगे और हर हफ्ते उनकी परीक्षा भी ली जाएगी। हर दिन उनके राजा के सामने आकर उनकी तारीफ में हर सुबह गीत गान करना। राजा की मूर्ति के सामने सर झुकाना होगा। इस बदलाव से बच्चों को ये बतलाया गया कि उनके राजा कितने महान पुरुष हैं। उनके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा ही समय बीतता गया। एक दिन किसी दूसरे देश से कुछ दोस्त इस देश को घूमने के लिए आए। वे लोग इस देश के लोगों का हाल चाल देख के दंग रह गए। आखिर उनके ऐसा क्या देखा होगा, ये जानने के लिए पार्ट 2 जरूर सुने। इसी कहानी को देखते रहिए और सुनते रहिए और सब्सक्राइब करें मेरे ये चैनल को। धन्यवाद।